हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस के केस की और सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर जो कि स्पेशली मेंटेनेंस पे किया गया है 4/11/2020 को रत्नेश वर्सेस नेहा करके। उस ऑर्डर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है, अगर आप कोई मेंटेनेंस का केस फाइल कर रहे हो तो आपको बताना होता है कि आप अपने मेंटेनेंस करने में सक्षम नहीं हैं। तो उस मामले में आप मेंटेनेंस का केस दायर कर सकते थे अपोजिशन पे, जो भी अपोजिशन है। तो यहाँ पर कोर्ट ये देखता था कि उसकी इनकम कितनी है और उसको कितना मेंटेनेंस उसका मिलना चाहिए। तो इसके आधार पर कोर्ट डिसाइड करता था कि इसको इतना मेंटेनेंस दे देना चाहिए। उसके बाद कोर्ट अपना आदेश करता था। फिर उसके बाद CRPC 128 का केस डाला जाता था उसके केस की वसूली के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उसके अपने खर्चे होते थे, उस पर कर्जे होते थे, लोन वगैरह होती थी दूसरे पक्ष पर। तो यहाँ पर एक एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है 4/11/2020 को रत्नेश वर्सेस नेहा करके। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप मेंटेनेंस का केस फाइल करते हो तो आपको अपनी इनकम का प्रूफ देना होगा कि आप कितना कमाते हैं, कितना आपका खर्चा है और आप पे लोन वगैरह कितना है। वो सारे आपको खर्चे ओपन करने होंगे। उससे रिलेटेड जो भी सर्टिफाइड कॉपी है उनको भी आपको लगाना होगा पटिशन के साथ में। दूसरी बात यह है कि अगर अपोजिशन पक्ष जिससे भरण पोषण मांगा जा रहा है तो उस पक्ष को भी कोर्ट में अपने इनकम से रिलेटेड, अपने खर्चों से रिलेटेड और अपने कर्ज लोन से रिलेटेड जो भी एविडेंस हैं वो कोर्ट में प्रस्तुत करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि इसकी इतनी इनकम है और ये इतना EMI पे कर देता है मंथली और इसके इतने खर्चे हैं, तो उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि जो भी वादी पक्ष है उसको कितना भरण पोषण मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी इनकम अगर 50,000 रुपये है तो उसका 25,000 रुपये पत्नी को दे दिया जाएगा या फिर जिसने भी भरण पोषण का केस किया है उसको दे दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता था कि अगर पत्नी या फिर जिसने केस किया है अगर वो कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा है, थोड़ा बहुत अर्न कर रहा है, तो इस मामले में ये देखा गया था कि कई बार कोर्ट ने जो भी CRPC की धारा 125 के तहत जो भी मेंटेनेंस का केस फाइल किया गया उसको खारिज कर दिया गया कि भाई आप तो कमा रहे हो तो फिर आप मेंटेनेंस के लिए दावा कैसे दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद अब जो मेंटेनेंस के केस किए जाएंगे तो जो लोग अपनी इनकम को छुपा कर के, जो पक्ष अपनी इनकम को छुपा कर के दूसरे पक्ष पर मेंटेनेंस का केस फाइल कर देते थे उनको अब अपनी इनकम का प्रूफ देना होगा। और यहाँ पर कोर्ट भी इंक्वायरी करा सकता है। इस बात का भी ख्याल रखना, अगर आप ऐसा कोई प्रूफ नहीं देते हो या फिर अपनी इनकम को ओपन नहीं करते हो तो कोर्ट क्वेरी करा सकता है, इंक्वायरी करा सकता है। उस मामले में आपको डिफ़ीट मिलेगी। तो उस मामले में मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई इनकम है तो उसको आपको ओपन करना चाहिए। अगर पति की 10 लाख रुपए इनकम है तो और आपकी सिर्फ 10,000 रुपये है या फिर 20,000 रुपये, आप ये सोचें कि इसमें आप भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन आप उस लेवल का लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते। तो ये ना सोचें कि आपकी इनकम कम है तो आपको भरण पोषण नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि ये देखा जाता है कि मौजूदा समय में जो दूसरा पक्ष है वो अपनी लाइफ स्टाइल किस तरह से जी रहा है, तो उसकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ही कोर्ट डिसाइड करता है कि ये इतना कमा रहे हैं और इसके बाद इनकी लाइफ स्टाइल को देखते हुए इनको कितना भरण पोषण देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे पति पे भरण पोषण केस कर सकती है, पति पत्नी पे भरण पोषण का केस कर सकता है। अगर जो भी कमाऊ पक्ष है वो एक दूसरे के अपोजिट भरण पोषण का केस कर सकते हैं। और यहाँ पर उसकी लाइफ स्टाइल देखी जाती है, उसकी इनकम बात की बात है, पहले जिस पे किया जा रहा है उसकी लाइफ स्टाइल कितनी है और जो वादी पक्ष है वो कितना कमा रहा है, क्या वो उस कमाई से उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो उस मामले में उसके खर्चे और उसके लोन वगैरह सारा कुछ देखते हुए कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसमें से कितना हिस्सा इसको मेंटेनेंस के तौर पे दिया जाए। जबकि पक्ष दोनों ही कमा रहे हैं, लेकिन एक पक्ष कम कमा रहा है, एक पक्ष ज़्यादा कमा रहा है। एक पक्ष 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, एक पक्ष सिर्फ 5,000 रुपये महीने कमा रहा है। तो ये सारा कोर्ट देखता है और फिर डिसाइड करता है कि इनको कितना मेंटेनेंस देना चाहिए। सो गाइस, आप मेरी बात समझ के होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।